क्योंकि वो उन लोगों का एक सिस्टम बना हुआ है, एक सिस्टम है उनका, और हमारा जो सिस्टम है बिल्कुल कुछ भी नहीं है। उन लोगों का आप एजुकेशन देख ले, उन्होंने एजुकेशन पे फोकस किया, उन्होंने हेल्थ पे फोकस किया, उन्होंने जो बेसिक चीज़ें उन पे फोकस किया, जिसकी वजह से वो लोग आगे जा रहे हैं। अब उनकी फिल्म इंडस्ट्री की इतनी ये पता नहीं कितनी है उनकी फिल्म इंडस्ट्री। और पाकिस्तान की अगर हम जीडीपी ग्रोथ देखें, आजकल तो मुझे ख़बरों में आ रहा है कि मतलब 0 कहीं इतना था। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था उस ज़माने में 6.4 तकरीबन इतने का था। अब तो हमारी इकानमी बिल्कुल बैठ गई है, और इंडिया वाले तो बहुत आगे हमसे। इंडिया छोड़े, अब अफगानिस्तान हमसे आगे निकल गए, श्रीलंका जैसे मुल्क का पैसा रुपये हमसे ऊपर हो गया है। इंडिया इसलिए तरक्की करता है क्योंकि इंडिया के जो है ना पॉलिटिकल जो इशू हैं वो एक तरफ होते हैं वो, और अगर उनके पॉलिटिकल इशू हो ना, वो इनको सिर्फ पॉलिटिकल इशू ही समझते हैं। उनका ये हर पार्टी का मकसद ये होता है कि मुल्क को ना फ़ायदा दे अपने कंट्री को। लेकिन हमारे यहाँ कुछ पॉलिटिकल इशू और कुछ लोगों के मामला शख्सी चाल चलन माशरे में इस तरह के हो गए हैं कि हम सिर्फ अपना सोच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सईद मलिक। मलिक, क्या करते हो आप? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट खेलते हैं। चलो, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम इंडिया की जीडीपी की बात करते हैं तो इतना ज़्यादा इंडिया की जीडीपी इम्प्रूव हुआ है कि इंडिया को खुद यकीन नहीं आ रहा कि हमने इतना ज़्यादा काम किया और इतना ज़्यादा अपने जीडीपी को इम्प्रूव करके बैठे हुए हैं। 7.2 बढ़ा है उनका। आपको क्या लगता है कि इंडिया की जो तरक्की का राज है वो कैसे इतना आगे बढ़ता जा रहा है? क्योंकि वो उन लोगों का एक सिस्टम बना हुआ है, एक सिस्टम है उनका, और हमारा जो सिस्टम है बिल्कुल कुछ भी नहीं है। उन लोगों का आप एजुकेशन देख ले, उन्होंने एजुकेशन पे फोकस किया, उन्होंने हेल्थ पे फोकस किया, उन्होंने जो बेसिक चीज़ें उन पे फोकस किया, जिसकी वजह से वो लोग आगे जा रहे हैं। अब उनकी फिल्म इंडस्ट्री की इतनी ये पता नहीं कितनी है उनकी फिल्म इंडस्ट्री। और पाकिस्तान की अगर हम जीडीपी ग्रोथ देखें, आजकल तो मुझे ख़बरों में आ रहा है कि मतलब 0 कहीं इतना था। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था उस ज़माने में 6.4 तकरीबन इतने का था। अब तो हमारी इकानमी बिल्कुल बैठ गई है, और इंडिया वाले तो बहुत आगे हमसे। इंडिया छोड़े, अब अफगानिस्तान हमसे आगे निकल गए, श्रीलंका जैसे मुल्क का पैसा रुपये हमसे ऊपर हो गया है। तो हमारी हालात बहुत बुरे चल रहे हैं इस टाइम। हमारे हालात बुरे करने वाले कौन है? हम खुद ही हैं। क्योंकि इंडिया की बात की जाए तो इंडिया अपने हालात बेहतर करने के लिए अपने आप को आगे लेकर जाता है, अपने आप को कहता है कि नहीं, मैंने ये काम करना ही करना है। दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात भी अच्छे बनाता है। हमारी जीडीपी भी अच्छी नहीं है, ऊपर से हम किसी से ताल्लुकात भी अच्छे नहीं बनाते हैं, और ऊपर से अपने मुल्क में के लिए कुछ कर भी नहीं रहे हैं। हमारा मेन सिस्टम ये है कि हमें ये सिखाया जाता है कि फलाह को गाली दो, सोशल मीडिया पे बैठ के फलाह को दो। हमारा सारा ज़िंदगी इसी में है कि मतलब ये करो, वो करो, उसको गिराओ, इसको गिराओ। हमारा सिस्टम यही चल रहा है, जबकि वो लोग मतलब अपने मकसद के काम करते हैं। वो ये नहीं है कि इसको गाली दो, उसको दो। सियासत से उनका कोई लेना नहीं। इलेक्शन आते उठ देते हैं, बात ख़त्म। और हम लोग इधर एक को गिराए, कभी मरियम नवाज़ का क्या बना के, कभी इमरान खान का, पता नहीं क्या चल रहा है हमारे मुल्क में। नौजवानों को चाहिए कि अपने ऊपर मतलब फोकस करें, छोड़ें इन चीज़ों। और मेन जो हमारे रीज़न है, मतलब जो हमारी इकानमी दिन ब दिन नीचे जा रही है, मेन मसला यही है कि हमारे सियासतदान इस मुल्क के साथ सिंसेयर नहीं है। वो अपने बैंक अकाउंट्स बनाते, बाहर जाके पता नहीं कितना पैसा इस वक्त हमारे पॉलिटिशियंस बना चुके हैं। अब IMF से हम कर्जा लेने की बात करते हैं, लेकिन IMF भी हमें कहता है कि या तो इमरान खान अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर की कोई गारंटी दें या साथ हमसाये मुल्क की कोई गारंटी दें। शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए। इस टाइम तो पाकिस्तान की गारंटी कोई भी नहीं देगा, क्योंकि जिस तरह के हालात है हमें खुद एतबार नहीं है, हमें इस हुकूमत में खुद एतबार नहीं है, तो कोई बाहर का मुल्क क्यों ट्रस्ट करेगा? आप हमारी पूरी काबीना देखे, सारे के सारे छोरे, इनके ऊपर सारे के ऊपर केसेस चल रहे थे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जिस दिन वज़ीर आज़म बना उस दिन उसके ऊपर फर्दी जुर्म आयद होना था, उस दिन वो हमारा वज़ीर आज़म बना। हमारी बदकिस्मती का ये हाल है, तो हमारी जीडीपी किस तरह आगे बढ़ेगी? आप खुद सोचिए। तो इंडिया की जो जीडीपी है, जैसे कि मैंने बताया कि 7.2 उन्होंने इंक्रीज़ की है, और इतनी हैरत अंगेज़ उन्होंने तरक्की की है। टेस्ला वहाँ पर है, आईफोन वहाँ पर है, एप्पल स्टोर वहाँ पर ओपन हो चुका है। हर एक कंपनी इंडिया में लग रही है, तो उसकी इकॉनमी तो डेफिनेटली आगे बढ़ेगी, जीडीपी आगे बढ़ेगी। और दूसरी तरफ वो लोग तो दे रहे हैं अपने अवाम को, हम क्या दे रहे हैं? हमें हमारे सियासतदान क्या दे रहे हैं? हमारे हुक्मरान हमें क्या दे रहे हैं? आप मतलब क्या दे रहे हैं? ये दे रहे हैं कि उसको गाली दो, उसको गाली दो, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। और जो बात करते हैं, जो हक़ के साथ खड़ा हो, उसको उठा लिया जाता है। पता नहीं किस तरह का मुल्क है, क्या चल रहा है। इंडिया इसलिए तरक्की करता है क्योंकि इंडिया के जो है ना पॉलिटिकल जो इशू हैं वो एक तरफ होते हैं वो, और अगर उनके पॉलिटिकल इशू हो ना, वो इनको सिर्फ पॉलिटिकल इशू ही समझते हैं। उनका ये हर पार्टी का मकसद ये होता है कि मुल्क को ना फ़ायदा दे अपने कंट्री को। लेकिन हमारे यहाँ कुछ पॉलिटिकल इशू और कुछ लोगों के मामला शख्सी चाल चलन माशरे में इस तरह के हो गए हैं कि हम सिर्फ अपना सोच रहे हैं। और इंडिया के लोग होते हैं, उनके माशरे के अंदर लोग होते हैं, उनकी बाकायदा, बेशक वो नॉन मुस्लिम है, लेकिन उनकी अलहदा से कम्युनिटी बनी हुई है। वो लोगों को जो है ना खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने खुद अपने देखता हूँ, यूट्यूब चलाता हूँ, मैसेंजर यूज़ करता हूँ, मैंने देखा है वो लोगों को खाना प्रोवाइड करते हैं, साथ बैठे होते हैं, उनके साथ
जो मतलब कि उनको उनके माशरे में हकूक़ की जो अदायगियाँ ना वो बड़े अच्छे तरीके से होती हैं गरीब लोग उधर भी, लेकिन उनके माशरे में बड़ा अच्छा सेटअप बना हुआ है। मतलब ह्यूमन राइट्स की बड़ी कदर करते हैं वो लोग। बहुत कदर करते हैं ह्यूमन राइट्स की, और ह्यूमन राइट्स की कदर करना ना, इसका इकोनॉमी के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है ना हमारे में, हाँ ये हो रहा है कि जो गरीब से गरीब बंदा है वो गरीब से गरीब तर हो रहा है, और जो अमीर बंदा है वो अमीर से अमीर हो रहा है। इसके जो पीछे मेरी जो अपने है ना, मैंने जो अपना सोचा वो यही है कि एक पॉलिटिकल इशू है, और दूसरा ये है कि हमारा पॉलिटिकल इशू के अलावा ना हमारा शख्सी चाल चलन भी ख़राब है। हमारा शख्सी चाल चलन, मैंने अक्सर अपने लोगों के, अपने माशरे के अंदर ऐसे लोग देखे हैं जो एक दिन काम करते हैं, कह रहे हैं कि यार एक दिन काम कर लिया, चलो 7 दिन हम फ्री खा लेंगे। ठीक है, अगर यही 7 दिन वो काम करें ना, अगर ये लोग 7 दिन काम करके कमाएं, ठीक है, वही पैसा क्या होगा, इकोनॉमी पे अच्छा खासा इफेक्ट पड़ेगा। इसका मेन मकसद बस मेरे मुताबिक, मेरा नज़रिया यही है, एक पॉलिटिकल इशू है, ठीक है, जो मुल्क को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारा शख्सी चाल चलन है वो ख़राब है। हमारे यहाँ इतना हम लोग हो चुके हैं ना कि नीचे कमज़ोर हो चुके हैं कि अगर हमें किसी को ज़ुकात देनी हो ना, अपनी कम्युनिटी के अंदर अगर कोई पर्सन बनाए माशरे के अंदर कि यार इसको पैसे देंगे ज़ुकात के लिए, गरीबों को दे देगा, हमें फिर भी सोचना पड़ेगा कि यार इसको पैसे दे के ना दे। क्यों सोचना? बिल्कुल ईमानदारी की बिना पर। बिल्कुल, हम एक तो ईमानदार नहीं है, ट्रस्ट हम पे कोई नहीं करता, सिक्योरिटी हम नहीं किसी को दे पा रहे हैं। सेकेंड, अगर देखा जाए जीडीपी हमारी अच्छी नहीं है, हमारे पास रिजर्व्स भी नहीं बचे हैं। अब जून आ गया है, हमने बजट पेश करना है, उसके लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है जब तक IMF हमें नहीं देता। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमारे पॉलिटिशियंस के पास है, क्या इनसे हमारे मुल्क का कर्जा नहीं उतर सकता? इनसे कर्जा उतर सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो इनको सेल होने देंगी? कभी भी नहीं होने देंगी, क्योंकि उन्होंने वो बैठे हैं, उनका अपना सेटअप है, ठीक है, वो कोई भी नहीं। मैं खुद बेसिकली पाकिस्तान से, मतलब कि इधर ही मैं रहता हूँ, लेकिन मेरा कभी भी जहन किसी भी पार्टी की तरफ नहीं गया कि इसके पास ज़्यादा। हर पार्टी ने पॉलिटिकल इशू का मामला, ये हर बंदे ने सियासत होती है, सियासत यही होती है कि सिर्फ अपने मफाद के लिए, कोई भी आगे नहीं लड़ता। आपने कहा अपने मफाद के लिए, लेकिन अगर यही इंडिया की बात करें तो वहाँ पे डेमोक्रेसी, जमहूरियत नज़र आ रही है हम लोगों को। वहाँ पर अपना मफाद तो कोई नहीं है, उनकी आवाम की सुनी जाती है, आवाम की राय ली जाती है, फिर आगे बात की जाती है। उनकी आवाम की पता क्यों सुनी जाती है? उनकी आवाम की इसलिए सुनी जाती है, उनकी आवाम के अंदर ना इत्तेफाक और इत्तेहाद बड़ा होता है। हमारे यहाँ पता क्या होता है, हमारे यहाँ अगर 10 बंदे खड़े हैं ना, ग्रुप बना के नज़रिया कर ले कि हमने जी एक काम करना है, 10 में से किसी एक बंदे ने ना दूसरी टीम के साथ हो जाना है, उसने क्या करना है, उसको रिश्वत दे देनी है या कोई ओहदा दे देना है, उसने उन 9 बंदों को छोड़ के साइड पे हो जाना है। हमारे यहाँ उधर ये सीन नहीं होता। उधर है कि जो हुकूक लेने हैं बराबर लेंगे हम। हमारे यहाँ बस अंदर ही ना जो मशरची जो मामलात होते हैं, इख्तलाफात होते हैं, उनकी वजह से ना हम दिन ब दिन माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा निज़ाम टोटली दरहम बरहम हो चुका है। अभी देख लें आप, जितनी महंगाई हो चुकी है, अब जिस बंदे का ये देखें कि आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान के जो हैं वो पिछले 3 साल से कैसे हालात जा रहे हैं। तो इस वजह से जो पिछले 3 से 4 साल हो गए हैं कि हमारी जो GDP है, जो हमारी जो एक इकोनॉमी की वैल्यू है वो डाउन हो गई है। तो इसकी बेसिक वजह यही है, एक हमारी अपनी मैन्युफैक्चर नहीं है, दूसरा ये है कि हमारी एक्सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल बंद हो गई है। फिर हमारा इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से इंपोर्ट की वजह से एक तो हमारे पास डॉलर नहीं है कि हम कोई चीज़ भी नहीं मंगवा सकते। तो इस वजह से जो है ना वो काफ़ी हमारे इशू आ रहे हैं GDP को लेके। अगर देखा जाए कि जो इस टाइम नून लीग की हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा तो है कि हम जो है वो अपनी GDP को भी बेहतर करेंगे। जैसे कि देखा जाए कि पेट्रोल नीचे आ रहा है ऐसा 8 रुपये पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई है। जो बढ़ाना हो तो 30-30, 35-35 बढ़ा देते हैं, तो आवाम तो खुश नहीं है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम रशिया से ले रहे हैं, तो अब जो है वो ऐसे मामला नहीं होंगे। अब जो है 262 का अगर हुआ हुआ पेट्रोल, तो ये मज़ीद नीचे आएगा। मैंने जो सुना है वो 100 या 150 तक जाएगा, और डॉलर भी कह रहे हैं कि 150 तक आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम इतना स्टेबल नहीं है कि वो इन चीज़ों को हैंडल कर सके। क्योंकि एक तरफ IMF जो है वो कर्ज़ा नहीं दे रहा, ठीक है, वो कह रहा है कि बल्कि इन चीज़ों की कीमतें बढ़ाई जाएं। तो ये कैसे कर सकते हैं कि इन चीज़ों को कम करके जो है। अगर हम इंडिया की बात करते तो इंडिया में डॉलर इस वक्त 83 रुपीज़ का है, ठीक है। उनका अपना रुपया, उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, उसके अपने रुपये ने भी GDP में बड़ा इजाफा किया उनके। जी बिल्कुल ऐसे ही है, उनकी जाहिर बात है, उनकी इकोनॉमी की, उनकी जो है वो करेंसी की एक वैल्यू है। जैसे कि मैं सुन रहा था हाल ही में कि उनकी जो है वो 18 ममालिक में जो है वो उनकी करेंसी जो है वो वैलिड हो गई है। तो जाहिर बात है वो उस चीज़ को एक जो है वो एफ़र्ट करता है, अपने जो है वो आवाम के लिए सोचता है। मोदी जो है वहाँ का,
तो उसने बड़ा कुछ हम अपनी आवाम के लिए किया है और अभी भी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। कोई मैसेज आप एंड पे देना चाहिए? मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि आजकल जो पाकिस्तान में हो रहे, जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रहे, जो वुमेंस के साथ हो रहे, जो ख़वातीन को बालों से घसीट के जेलों में ले जाया जा रहे, उसके ख़िलाफ़ जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर, और पाकिस्तान में ये तमाशा बंद होना चाहिए बहुत जल्द। मैं बस यही मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ कि आप अपना शख्सी चाल चलन ठीक करो और दूसरा ना एहसास अपने अंदर पैदा करो। यकीन मानो, आप बेशक एक स्टूडेंट हो, एक कोई भी इंसान हो, आपकी तलीम है ना, जो आप तब तक आपकी तलीम काम आ सकती है जब तक आपके अंदर एहसास है। एहसास से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। एहसास पैदा करो, शख्सी चाल चलन अपने अंदर पैदा करो, और दूसरा जो पॉलिटिकल इशू है ना, इनमें कम इन्वॉल्व हो, क्योंकि आपने अपना शख्सी चाल चलन आप ठीक कर लोगे ना, यकीन मानो आप माशरे को भी सुधार सकते हो।